एक धागा जो सिर्फ कलाई पर नहीं दिल पर बनता है। एक त्योहार जो वचन देता है सुरक्षा का, प्रेम का और विश्वास का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये रक्षाबंधन आखिर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस सफर पर जहाँ इस पर्व की शुरुआत हुई। कहते हैं रक्षाबंधन की सबसे पुरानी झलक हमें मिलती है पौराणिक युग में। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। जब इंद्रदेव हार के कगार पर थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र मंत्र से युक्त धागा उनकी कलाई पर बांधा। उस धागे ने इंद्र को ऐसी शक्ति दी कि वे युद्ध जीत गए। यही था रक्षा सूत्र, जो बाद में राखी कहलाया। फिर महाभारत काल में एक और मार्मिक घटना हुई। एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। बदले में श्री कृष्ण ने वचन दिया कि जीवन में जब भी द्रौपदी संकट में होंगी, वे उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने यही वचन चीरहरण के समय निभाया था। इतिहास में और भी रक्षाबंधन की मिसालें मिलती हैं। कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी जब उन्हें बहादुर शाह से खतरा था। उस समय हुमायूं ने राखी का मान रखते हुए उनकी रक्षा के लिए सेना भेजी। न सिर्फ हिंदू में, सिख इतिहास में गुरु गोबिंद सिंह जी ने रक्षा सूत्र की परंपरा को भाईचारे और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अपनाया। उस समय ये सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज की रक्षा का भी संकल्प था। समय के साथ राखी का रूप बदलता गया। कभी ये युद्ध में रक्षा का प्रतीक था, तो कभी भाई बहन के रिश्ते का त्योहार। आज ये सिर्फ रिश्तेदारों में ही नहीं, बल्कि दोस्तों और समाज में भाईचारे के लिए भी मनाया जाता है। कुछ जगहों पर बहनें बहनों को भी राखी बांधती हैं, सिर्फ एक संदेश के साथ, हम सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। आधुनिक युग में रक्षाबंधन रिश्तों की मजबूती का दिन है। ये हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक और नैतिक भी होती है। ये त्योहार हमें जोड़ता है परिवार से, संस्कृति से और अपने मूल्यों से। तो अगली बार जब आप राखी बांधे, याद रखिए आप एक परंपरा का हिस्सा हैं जो हजारों साल पुरानी है। ये सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक वचन है जो समय, परिस्थिति और पीढ़ियों से भी मजबूत है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।